सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इनोवेशन इन एजुकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है शिक्षक स्वायत्तता, टीचर ऑटोनॉमी। बीएड में जो ऑप्शनल पेपर है इनोवेशन इन एजुकेशन, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो है शिक्षक स्वायत्तता या टीचर ऑटोनॉमी। क्या होती है टीचर ऑटोनॉमी? शिक्षक स्वायत्तता की अवधारणा शिक्षकों की वृत्तिक स्वतंत्रता को इंगित करती है। यह स्वतंत्रता मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर केंद्रित होती है कि वे विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है तथा किस प्रकार पढ़ाना है, विषय में स्वयं का निर्णय ले सकें। ये मतलब टीचर ऑटोनॉमी है, जिसमें टीचरों को एक फ्रीडम दी जाती है कि वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं और उनको किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सी टीचिंग मेथड का यूज करना है, कोर्स कब कंप्लीट करना है, कैसे टेस्ट लेने हैं, वो सारी की सारी चीजें टीचर्स पे ही डिपेंड कर दी जाती हैं। यहाँ पे कोई ऊपर से आपका मतलब कोई इंचार्ज वगैरह टीचर को कोई भी दबाव नहीं डालता है। यहाँ पे टीचर खुद से निर्णय लेता है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक के महत्व को दृष्टिगत करते हुए वर्तमान समय में अध्यापक की स्वायत्तता पर विचार किया गया और स्वीकार भी किया गया है। शिक्षक स्वायत्तता से तात्पर्य शिक्षक की व्यावसायिक स्वतंत्रता से है, जिसमें वह छात्रों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। तो अगर हम टीचर ऑटोनॉमी के जो क्षेत्र की बात करें कि वो किस जगह पे, वो कहाँ पे इस चीजों को फॉलो कर सकता है, तो पहला है शिक्षण सामग्री या अधिगम सामग्री का निर्धारण करने में, वो किस तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं क्लास में, वो निर्णय टीचर लेंगे। मूल्यांकन प्रविधि का निर्धारण, अगर वो टेस्ट ले रहे हैं तो मूल्यांकन की जो मेथड अप्लाई करेंगे तो वो भी खुद का डिसीजन होगा एक टीचर का। अधिगम प्रविधि का निर्धारण करने में टीचिंग मेथड का जो यूज करने वाले हैं वो भी टीचर खुद से डिसाइड करेंगे। सहकर्मी मूल्यांकन, मतलब साथ में रह के जब काम करेंगे और उसके द्वारा जो मूल्यांकन किया जाएगा तो वो भी टीचर के बेस पे होगा। बजट का निर्धारण करने में, पाठ्यक्रम को निर्धारण करने में या समय अवधि को निर्धारण करने में कि किस तरीके से किसी टॉपिक को कितना समय देना है या किसी लेसन को कितने टाइम तक उसको डिस्क्राइब करना है, तो ये सारी चीजें टीचर पे डिपेंड होती है। विद्यालय नीति में निर्धारण करने में भी टीचर को सहयोग लिया जाता है। तो ये थे टीचर ऑटोनॉमी के क्षेत्र। शिक्षक स्वायत्तता की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक स्वायत्तता होने से शिक्षक स्वयं को शिक्षण के रूप में विकसित कर सकती है। यह शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री और प्रविधि के चयन हेतु स्वतंत्रता देती है। यह शिक्षक को उसके कर्तव्य हेतु अधिक जागरूक बनाती है, क्योंकि जब खुद का ही डिसीजन लेना होगा तो शिक्षक कर्तव्य के लिए ज्यादा जागरूक होगा और वो अपने अकॉर्डिंग समय को डिवाइड कर लेगा। हर एक चीजों को अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना के वो उस चीज को फॉलो करेंगे। यह प्रतिभाशाली व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय में आने हेतु प्रेरित करती है। शिक्षक स्वायत्तता शिक्षकों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। उन पे कोई दबाव नहीं होता, उन पे कोई प्रेशर नहीं होता है कि स्कूल में है तो कोई उनको बताएगा तभी वो करें, या किसी ने अगर उनको बताया है कि कंप्लीट करना है इस चीज को इतने दिनों में, इतने समय में, तो उस चीज का जो एक प्रेशर होता है तो वो प्रेशर इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे टीचरों को उनकी अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। शैक्षिक समस्याओं के और शैक्षिक गतिविधियों को हल में सहायक सिद्ध होती है। यह शिक्षकों की स्व अनुशासन और उत्तरदायित्व की भावना को भी विकसित करती है, क्योंकि डिसीजन खुद से लेना है, हर चीजें टीचर खुद से करेगा तो एक उनके अंदर जो डिसिप्लिन होगा वो स्वयं सेल्फ डिसिप्लिन भी बनेगा और उनके अंदर कर्तव्य को भी उनके होंगे, वो उनको अच्छे से करेंगे तो एक सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट की जो भावना होगी वो भी डेवलप होगी और इस तरीके से टीचर एक अच्छे से टीचिंग कर पाएगा। जब टीचिंग अच्छी होगी तो बच्चों को समझ में भी अच्छा आएगा और वहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस काफ़ी अच्छी होगी। इस वजह से टीचर ऑटोनॉमी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अगर टीचर को बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो टीचर उतने अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे और वो मेंटली उतने ज़्यादा से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से जो लर्निंग प्रोसेस होगी बच्चों की वो भी उतनी अच्छी इफेक्टिव नहीं होगी। तो टीचर ऑटोनॉमी आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉजिटिव पेरेंटिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव पेरेंटिंग होती क्या है? माता पिता और अभिभावक के साथ ही साथ जब विद्यालय एवं समाज में बच्चों के मनोविज्ञान के आधार पर
उचित व्यवहार किया जाता है। तो इस स्थिति को हम पॉजिटिव पेरेंटिंग कहते हैं। परवरिश वह प्रक्रिया है जिसमें किसी बालक को शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा या सहारा दिया जाता है। परवरिश के दौरान माता पिता का उत्तरदायित्व मुख्य होता है। तो यहाँ पे शैशवावस्था में शिशु की उचित देखभाल के लिए किस तरीके से माता पिता को ध्यान रखना चाहिए उसकी बात करेंगे। किसी भी दंपत्ति को माता पिता बनने के बाद से नया जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व की स्थिति बनती है। इस समय शिशु के पालन पोषण की उचित जानकारी अर्थात उचित वृद्धि और विकास हेतु तथा इस अवस्था में होने वाले रोग उपचार की जानकारी आवश्यक। इस समय माता पिता को चाहिए कि ऐसा वातावरण बनाए जिससे घर में सुरक्षात्मक एहसास हो, पिता के मधुर संबंध बच्चों को सुख दें, जैसे कि रुचि, आदत, आदर्श आदि। बाल्यावस्था में अगर देखभाल की बात करें तो इस अवस्था में बालक समाज के संपर्क में आना शुरू होता है। अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ अपने माता पिता के संपर्क में आते हैं। इस समय बालक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभावित होता है। माता पिता को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा बुरी संगति में न पड़े, अच्छा वातावरण तथा पोषक तत्वों से युक्त भोजन, वस्त्र, आवास की व्यवस्था और मनोरंजन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। किशोरावस्था में अगर देखभाल की बात करें तो यहाँ पे किशोरावस्था जीवन का जो काल है वो स्वर्ण काल कहा जाता है। इस अवस्था में किशोरों एवं किशोरियों में अनेक शारीरिक, सांवेगिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। शरीर के बाह्य अंगों के साथ आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन होता है। इस अवस्था में माता पिता को उचित देखभाल करनी चाहिए, जैसे कि नैतिकता, संस्कार जैसी शिक्षा, उनमें आत्म संयम, आत्मनियंत्रण का भाव उत्पन्न हो। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि उनकी रुचियों के अनुसार व्यवसाय चयन में पूरी तरीके से सहायता मिले और वो आत्मनिर्भर बनकर किसी भी चीज को आगे काम कर पाए। अच्छे माता पिता की विशेषताएं क्या हैं? एक अच्छे माता पिता अपने परवरिश के दौरान बच्चों को अनुशासित, जिम्मेदार, स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व बनाते हैं। बच्चों के सामने आपस में सभ्यता से बात करते हैं और साथ ही निम्न प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है बच्चों को बेवजह ना रोके टोके, बच्चों को प्यार से समझाएं, दोस्तों के सामने कदापि ना डांटें। स्वयं अनुशासित और जिम्मेदारी अगर बनकर रहेंगे तो बच्चे खुद भी प्रेरित होंगे और वो भी अच्छा काम करेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सवों में बच्चों को जरूर साथ ले जाएं ताकि उनमें सांस्कृतिक भावना का विकास हो। बच्चों के साथ दोस्ताना रहें, बच्चों को अनुशासन में रखकर ही दिशा निर्देश दें। बच्चों में नैतिक आचरण का गुण बचपन से डालें, जैसे कि बच्चों की इच्छा या जिद के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। बच्चा जब भी भूल करे तो हमेशा उसकी गलती को बताना चाहिए और जब भी अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए ताकि उसका आत्मबल और बढ़े। बच्चों में सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए। तो ये पॉइंट था पॉजिटिव पेरेंटिंग का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।